Generalization. What is generalization? अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जनरलाइजेशन हमारे किस काम आता है तो इसका एक अलग यूज़ होगा। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा सिंपल चीज़ें चाहता है, उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं नहीं। पसंद से मतलब क्या है कि जिस चीज़ से थोड़ी तकलीफ़ हो वो नहीं चाहता है उस तरीके से मैं सोचूंगी। हाँ, कि जो चीज़ सिंपली मुझे बता दी जाए और मैं मान लूँ। चीज़ों को क्वेश्चन मत करो, बस अपना एक बायस बनाया तो वो डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर डिसीजन मेकिंग में मैं रखूँगा हाउ कैन यू मेक अ गुड डिसीजन। जब तुम बहुत सारे वेरिएबल को प्रोसेस करने की क्षमता डेवलप कर लेते हो, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर के उन्हें रैशनली सोचते हो, तब हम कहते हैं कि हाँ, आई हैव थॉट अबाउट इट लॉजिकली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। सेम पढ़ाई में भी यही लॉजिक लगता है। जो स्टडी है वो मांगती है कि बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, बस उनको तुम रट लो, सीख लो। लोग जो स्टडी है उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि भाई तुम्हें मैथ्स भी सीखना है, साइंस भी सीखनी है, तुम्हें जनरल नॉलेज भी चाहिए, तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी चाहिए। तो जब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हो। अब जिसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं हम किस तरीके से गड़बड़ यूज़ करते हैं। नंबर 1, हम अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत जनरलाइज करके समझते हैं। जैसे कि बहुत बार हो गया, जैसे कुछ लड़के प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, अरे लड़कियां तो धोखेबाज होती हैं। क्या लड़कियां भी ऐसा एक नोशन बना लेती हैं अपने दिमाग में कि लड़के धोखेबाज होते हैं? पर ऐसा होता क्यों है? अगर यहीं पे कोई इंसान लॉजिकली देखे, रैशनली देखे, वो कैसे देखेगा इस सिचुएशन को? वो देखेगा भैया दुनिया में कितनी लड़कियां हैं। दुनिया में लगभग 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां हैं, लड़कियां औरतें जो फीमेल की जनसंख्या है। अब 400 करोड़ में से मेरा पाला पड़ा है 1, 2 या मैक्सिमम 3 के साथ, तो मैं 1, 2, 3, 4 लड़कियों ने धोखा दे दिया होगा। तो उन 4 के बेसिस पे तुम 400 करोड़ का पूरा एक नोशन बना रहे हो कि 4 लड़कियां खराब तो पूरी सब लड़कियां खराब हैं। सेम गोज विद गर्ल्स। अगर उन्हें किसी 1-2 लड़के ने धोखा दे दिया तो वो भी ये नोशन बना रहे लड़के धोखेबाज होते हैं। That's how we think rationally, logically. हमारा ब्रेन चाहता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि तुरंत तुम्हें पहले से पता होगा तो तुम और एकदम से डिसीजन ले पाओगे। और क्योंकि शुरुआत में हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हम कैसे चीज़ों को रैशनलाइज करें, इस वजह से हमारा दिमाग और ज़्यादा वो चाहता है। तो वो कहता है कि जितने कम डेटा पॉइंट्स होंगे, तुमने देखा होगा जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कम से कम डेटा पॉइंट्स उनके पास होंगे। यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हो, इतना तुम्हें एक सिविल सर्विस में जाना है, तो ये पढ़ाई क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है
क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास डेटा हो, ताकि तुम उस डेटा को बेटर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। तुम सीख पाओ ज़्यादा डेटा के साथ हम डिसीजन बनाते कैसे हैं। वहीं एक अनपढ़ आदमी होगा, उसको कम से कम डिसीजन पे कम से कम डेटा पॉइंट्स अपना ओपिनियन बना लेगा। वो देखेगा कोई आया इंसान, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, मान लो उसने कोई जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ चलता है, ये क्या कर लिया, अरे यार ने आईआईटी क्रैक कर लिया, आईआईटी क्रैक कर लिया, ये तो देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है। हाँ भैया आईआईटी क्रैक कर लिया, अच्छा बताओ 17 अट्ठे कितने हो, 17 अट्ठे, अब भाई वो दिमाग में सोचा 8 से 7 का मल्टीप्लाई करके वो, अरे तुम बेकार हो, तुमने कुछ नहीं सीखा। ये क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादा डेटा पॉइंट से, तो वो जितना उसने सीखा, जितना उसे लगता है कि इतना कोई सीख ले तो बड़ी कठिन बात होती है, और इतना कोई नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब बेकार है। तो उसने क्या किया, एक डिसीजन, वो ये नहीं देख रहा उसे कितना वो बेहतर तरीके से सोच सकता है, उसका दिमाग, इंजीनियरिंग में जाओ, सॉफ्टवेयर की जो नॉलेज है उसमें दे, मतलब वो नहीं देखता कि उससे कितना ज्ञान है, क्या है क्या नहीं है। बट वो क्या करेगा, उसने अपना एक बेंचमार्क बना रखा है, बस वहीं से अपना डिसीजन ले लेगा। ये चीज़ सही है या गलत है? बट वहीं पे जो एक रैशनल इंसान होगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि भाई ठीक है, अगर मान लो उसने 17 अट्ठे नहीं बता पाए, अच्छा भाई तुमने किस चीज़ में पढ़ाई की है, क्या क्या तुम समझते हो, क्या मुझे मिल सकता है इससे, तब वो देखेगा कि हाँ भाई इससे बहुत गहराई में ऐसे मैथ्स की नॉलेज है, बहुत गहराई में तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की नॉलेज है, तभी तो उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाया, तब तो वो आईआईटी पहुंचा है।